हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम का समय अब आ गया है। अब अपनी पढ़ाई में और तेज़ी लाइए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो इससे हम पिछले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 8.1 है 8.4 है ना, उसको कंटिन्यू कर रहे थे। और उसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम कुछ फार्मूला, है ना, इस सब का कंसेप्ट देखे थे। तो उसमें हम क्या क्या कंसेप्ट देखे थे? तो 3 हम फार्मूला उसमें हम पढ़े थे। कौन कौन सा फार्मूला? तो एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1। ठीक। दूसरा फार्मूला क्या बताए थे? तो दूसरा फार्मूला बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा बताए थे क्या? तीसरा बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला हम बताए थे। यही 3 फार्मूला पे क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है पूरा रन करता है। ये 3 फार्मूला का आपको अच्छे से याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा 2 फार्मूला और है जो आपको आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करेगा। वो फार्मूला है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और 5वां नंबर में है कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये कितना? ये 5 फार्मूला है। ऐसे 5 फार्मूला का यूज़ करके हम पूरे आइडेंटिटी हम क्या कर लेंगे, 8.4 हम कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। अब इस फार्मूला के बेस्ड हम चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8.4 एक्सरसाइज हमारा जो एक्सरसाइज है हमारा 8.4। तो इस 8.4 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है कौन कौन है? साइन ए, टेन ए और सेक ए। इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? तो कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम कॉट को ले लेते हैं यहाँ से। ठीक। इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? इसके सोल्यूशन में पहले हम लिखेंगे किसको? कॉट को, है ना। सॉरी, किसका है? टेन है, साइन है और सेक है। इस सबको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले किसका लेंगे? टेन का लेंगे, है ना। टेन को हम जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपन कॉट ए। ये रेसिप्रोकल होता है। टेन जो है किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। या फिर कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो ये निकल के आ गया। उसके अलावा अब कहाँ पर जाएंगे? साइन में, है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कितना होता है? वो 1 होता है यहाँ पे। यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर की जगह पे, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी साइन स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉसेक, 1 अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम एलसीएम लेकर के, है ना, या फिर हम कोसेक स्क्वायर की जगह पे और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 अपन कोसेक, है ना। कोसेक को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको अगर इस साइड हम शिफ्ट कर दें, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अगर हम इसको यहीं पर रहने देते, इसको अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ से यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
माइनस ये हो जाएगा 1 और नीचे में क्या बच जाएगा, तो नीचे में बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे उसके बाद अब क्या है यहाँ पे ये 1 है। ठीक, तो ये +1 ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नीचे इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट जब यहाँ से ब्रेक होगा यहाँ से, तो कॉट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा कॉट थीटा अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस पर लग जाएगा रूट, एक हट जाएगा है ना, क्योंकि रूट अगर ये पूरा होल ये रूट है तो यहाँ पर क्या है होल रूट है, ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है। तो ऊपर में ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये सिंगल से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी फिक्स रहेगा, ये हटेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉट थीटा अपन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या निकल के आ गया साइन थीटा। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा है हमारा क्या है, तीसरा है कौन सा, तो तीसरा है सेक ए को हमको किस में बदलना है, कॉट में। ठीक, सेक ए को अब यहाँ देखिए सेक कहाँ है, तो सेक है यहाँ पे, यहाँ पर सेक है, तो सेक अगर हमको लिखना है सेक स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 1 प्लस ये 10 इस तरह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, 1 को 1 ही रखेंगे, प्लस 10 स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इधर क्या चल रहा है सेक स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, कि ये स्क्वायर किस पे आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन में कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर इससे रूट हट जाएगा, यहाँ से ऊपर में बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और नीचे में क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये किसके बराबर हो गया, ये सेक थीटा के, है ना। थीटा लिख दो या ए लिख दो, वही बात है। जहाँ जहाँ हम थीटा लिखे वहाँ थीटा को हटा करके अब ए शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया सेक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये पहला क्वेश्चन। हम देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में, तो सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सीरियल वाइज ही चले, ठीक। हमको जो पहले इजी लगेगा हम उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक, ये सेक का रेसिप्रोकल, मतलब सेक जो है किसका रेसिप्रोकल है ये, तो सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पहला नंबर में। पहला नंबर हम दे करके हम क्या है, तो पहले हम कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपन सेक ए, ठीक। ये कन्वर्ट कर लिए, हो गया हमारा, ये क्या हो गया सेक ए। दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा नंबर पे हम ये लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इससे पहले वाले हम लेक्चर में भी हम बताए हैं कैसे कैसे शिफ्ट करना है, कैसे याद करना है। याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक भी बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये सेक अगर कॉस रहता सिंगल तो हम सेक लिखते हैं, अगर कॉस स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम।
ये एलसीएम होकर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है साइन स्क्वायर ए, ठीक। लेकिन हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन, ये स्क्वायर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। तो स्क्वायर के फॉर्म में हमको नहीं रखना है, सिर्फ साइन को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक। और इसको हम चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। तब सेक स्क्वायर ए से जब स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा, रूट को हटा देगा ये। तो क्या बन गया यहाँ से, तो ये यहाँ से हम आंसर बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ठीक। इधर क्या है, साइन ए, ठीक। तो हमारा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना। साइन को भी किस में कन्वर्ट कर लिए, तो सेक के फॉर्म में। उसके बाद है, उसके बाद तीसरा नंबर पे टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना, 6 है ना। तो 2 ठो निकाल दिए। उसका तीसरा नंबर पे हम निकाल लेते हैं, किसको निकाल लेते हैं, तो तीसरा नंबर पे निकाल लेते हैं 10 को। किसको निकाल लेते हैं, 10 को। तो 10 यहाँ पर अगर हम 10 लिखते हैं यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। देखो 10 स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, तो 1 को यहाँ लाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 1, ठीक। तब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट। ये यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10 ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद हम चौथा नंबर पे किसको लाएंगे, चौथा नंबर पे लाएंगे कॉट को, है ना। क्योंकि कॉट होता है 1/10, तो 10 का वैल्यू इतना है तो कॉट आसानी से बन जाएगा। तो कॉट है, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम रेसिप्रोकल में, कॉट ए किसके रेसिप्रोकल होता है, किसके, तो 1/10, है ना। 10 का कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10 ए ये होता है। और 10 ए का वैल्यू कितना निकल के आया है, 10 ए का वैल्यू निकल के आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 को 1 ही रहने देंगे, अपॉन में इसको क्या लिखेंगे, तो इसको अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। यहाँ पर ये लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉट ए, ठीक। उसके बाद पाँचवें नंबर पे किसको बनाएंगे, तो पाँचवें नंबर पे अब हमारा क्या बचा, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इस साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमको रखना है किसमें, स्क्वायर को नहीं रखना है, स्क्वायर को हमको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू, जब स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, बस 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद छठा नंबर में हम देख लेंगे, छठा नंबर अब कौन बच गया, अब हमारा बच गया कौन सा, कॉस हो गया, साइन हो गया, साइन कॉस टेन हो गया। हाँ, पाँच ही टू, तो सेक तो ऑलरेडी सेक में तो कन्वर्ट ही करना है, ठीक। सेक में कन्वर्ट ही करना है तो 5 ही टू बनाना था, तो 5 टू कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कीजिए, आपको बनाना है। यहाँ पर आप फार्मूला को एक बार अच्छे से देखिएगा, फार्मूला देख करके तभी बनाना। 1-2 बार पहले फार्मूला सामने रखना है और सामने देख करके ऐसे उलट करके बनाना है, और फिर जाकर उसको प्रैक्टिस में फिर बिना फार्मूला का बनाना। और फार्मूला याद कैसे करना है, बहुत सारा फार्मूला है, ये इससे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ से इसको देंगे तो प्लस में हो जाएगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम उसमें बताए हुए हैं कैसे याद करना है, तब इससे पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसमें आप जा करके देख लीजिए। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये दोनों साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर क्या करेंगे, एक को इसी रखने देंगे, है ना। क्या है, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक। किसी एक को चेंज कर, इसको या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक को हम अगर चेंज नहीं किए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर, इतना को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर
और 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63। ठीक, इस साइन स्क्वायर को साइन ही स्क्वायर लिखे, इस एंगल को हम एंगल को हम चेंज कर सकते हैं इसके फॉर्म में 90 माइनस 63। जितना यहाँ रहता है उतना ही में चेंज करना होता है। ठीक, अरे हम जैसे 2 है ना, ऐसे समझो जैसे 2 है तो 2 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 10 माइनस 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो लिखने का अपना अपना तरीका है। तो लेकिन इसको भी क्या है कि एक फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो फॉर्मेट दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, 27 को अगर चेंज करेंगे तो 90 में से ही माइनस करना है ना। 80 में से भी माइनस करने के लिए तो 80 में से ही माइनस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 80 में से माइनस नहीं करना, क्योंकि इसको एक फार्मूला बेस्ड बनाना होता है। ठीक, जो इसका तरीका है उसी तरीके से चलना होता है। तो 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अपॉन में कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 प्लस में कॉस स्क्वायर 70, इसको चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या है फॉर्मूला हमारा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63। एक नई चीज़ बताएंगे, ठीक, एक नया चीज़ बताएंगे। अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एक ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17, तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लिखे हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये 1 कब होता है, कब होगा, जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए। ध्यान से देखना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी होगा 1। मान लो इसके जगह पे अगर लिखा हुआ है, मान लो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसको कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अगर ऐसे याद करोगे तो लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। लेकिन नहीं, क्या है, यहाँ पर एंगल अलग अलग है। ये 1 कब होता है, जब दोनों का एंगल सेम है। तो यहाँ पर दोनों का एंगल सेम आ गया, साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63, दोनों का एंगल सेम आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर 17, देखो एंगल सेम कितना आ गया, 1। तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 1। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा 3 का कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 25 इंटू कॉस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 25। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इसको भी सोल्व करने के लिए, तो किसी एक को हम सोल्व करेंगे इसी के बेस पे, या फिर इसको चेंज कर लेंगे या फिर इसको चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 90 माइनस थीटा लगा करके, है ना, वो जो आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी पर ये बनता है ये। तो अगर हम इसको एजीटी छोड़ते हैं, अगर इसमें हम साइन को चेंज करेंगे, इसमें अगर साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर कॉस को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कॉस को चेंज करते हैं तो यहाँ पर साइन को चेंज, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं, फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर साइन को चेंज करते हैं, इस वाले पार्ट में 2 पार्ट हुआ ना, ये एक पार्ट और दूसरा पार्ट, तो इसमें अगर साइन को चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कॉस को चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो हम यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर साइन ऑलरेडी कितना है, साइन 25 को कितना लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 65 इंटू यहाँ पर क्या है, इंटू कॉस 65 प्लस यहाँ पर साइन को चेंज कर दिए, तो यहाँ पर किसको चेंज करना पड़ेगा हमको, कॉस को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हमको फार्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कितना होता है, कॉस थीटा। तो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा क्या हो गया, 65, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे 65 इंटू कॉस 65 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 65, ठीक, प्लस
यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, तो cos 90 माइनस थीटा फार्मूला हो जाएगा हमारा sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू यहाँ पर ऑलरेडी क्या है थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 65 डिग्री इंटू sin 65 तो ऑलरेडी यहाँ पे sin 65 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये भी है sin 65 cos 65, ये भी है cos 65, तो दोनों को मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस अगर साइन यहाँ पर भी है साइन यहाँ पर भी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब ये देखो यहाँ पर ये फार्मूला पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और दोनों का थीटा क्या है सेम, थीटा दोनों सेम है, ये 65 प्लस 65, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और अगली क्लास में फिर इससे और आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब